बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन देख रहे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीडियो आई के वीडियो पर नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये जो फैसले महफूज फैसले होते हैं ये एक लटकती तलवार की तरह होते हैं जो कभी भी टक करके गिर जाते हैं, और वही हुआ। आज एक तफसीली फ़ैसला जारी हो गया, वो इलेक्शन कमीशन का समात, वो इलेक्शन केस का समात जो कि पंजाब और KPK का था। महफूज फ़ैसला वो आज जारी हो गया और बेवक्त जारी हुआ, किसी को पता भी नहीं था, और टक करके लटकती तलवार की तरह वो आगे गिरा। फैसला कुछ यूँ है कि अब 13 तारीख से, चूँकि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 13 तारीख लग गई है, तो आज से ये समात अब ये शुरू हो जाएगी। आज सुबह से ही अब ये रेगुलर बेसिस पे समात होने जा रही है इलेक्शन केस की। और इसमें फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि ये जो तासुब बनाया हुआ था ना हुकूमत ने कि 7 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, ये वो, तो कह रहे हैं भाई बेंच तो ये 5 रुकनी ही था। ये उस तफसीली फ़ैसले में कि बेंच 5 रुकनी ही था, ये तासुर क्यों दिया गया कि 7 रुकनी बेंच है। 7 रुकनी तो का तो तसव्वुर ही नहीं था। तो कहीं ये एक तरह से हुकूमत को बहुत बड़ा झटका है, और ये खतरे की घंटी भी इनके लिए। ये जितने ये गुडी गुडी घूम रहे थे और थोड़े मज़े में थे, चौड़े में थे, पर काटने में लगे हुए थे, तो इनके अपने परों की बारी आने वाली है और पर कटेंगे, पर कटेंगे। तो ये जितने भी हैं सब खैर मना, और ये दुआएं भी करते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए माहौल के नाइल कर दें हमें, ताकि हम पतली गली से निकल लें और बोल दें भाई उन्होंने कुछ करने नहीं दिया, जबकि किया कराया सब इनका है। ये सब अपने अपने बड़े बड़े बोल में ना, बड़े बड़े बोल में उस बोल के बाउल में बाउंस बैक हो गए, यानी कि फंस गए, जकड़ गए। अभी चाहे भी तो निकल नहीं सकते, चाहे भी तो निकल नहीं सकते। इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस था, लेकिन एक बदकिस्मती से एक 9 मई का साहनिया पेश हो गया। लेकिन इनके पास बहुत अच्छा मौका था, ये फ़ौरन इलेक्शन कॉल करते और इलेक्शन की तरफ जाते जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे। इलेक्शन से याद आया, और ये 9 मई से याद आया, मैंने चंद रोज़ पहले, चंद रोज़ से यानी कि कोई 15-20 या 25 वीलॉग पहले मैंने एक बात कही थी, और आज ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी हवाला दे देता हूँ कि हुकूमत को इलेक्शन सूट नहीं करते, और ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई एडवेंचर क्रिएट कर सकते हैं, कोई साहनिया क्रिएट कर सकते हैं, और साहनिया एक देखने को मिला। अब मैं उन पे नाम नहीं लगा रहा कि हुकूमत नहीं की है या ये PTI ने की है, मैं इन दोनों जमातों पे नाम नहीं लगा रहा। हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, या हो सकता है या सोची समझी कोई साजिश और उसी के तहत ये पूरा हुआ, पूरा प्री प्लान्ड हो सकता है इसमें तहरीक इंसाफ हो सकता है इसमें PDM की 13 जमातें वो, या हो सकता है ये दोनों ही ना हो, कोई तीसरी कुव्वत हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, बोलने का मकसद ये था, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये कोई ऐसा एडवेंचर करेंगे कि जिससे इलेक्शन डिले हो जाए, और वही हुआ। हमें आगे चल के ये 9 मई का सानिया देखने को मिला। और इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को तो नहीं हुआ। चलें अगर 9 मई का सानिया हुआ ठीक है, बदकिस्मत सानिया, लेकिन एक उसको उस वे में लेते हैं कि चलें ये सानिया हुआ, इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ? नहीं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि आज यही बात चेयरमैन इमरान खान साहब से जब पूछी गई कमरा अदालत में, तो उन्होंने उनसे एक सवाल किया, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कोई मुख्तसर सा कि इसका बेनिफिशरी कौन है। इसका बेनिफिशरी मैं तो नहीं हुआ, जब ये इतना बड़ा कोई सानिया हुआ है तो इसका बेनिफिशरी मैं तो नहीं हूँ। और फिर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत भी माइनस नहीं कर सकती, ये इमरान खान साहब ने कहा था। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक आज वेबिनार से खिताब भी करना था, लेकिन चूँकि उनकी अदालत में पेशी थी और वो लेट ही इतना हो गए कि वो गालिबन सेमिनार नहीं हो सका। आज 8 बजे उन्होंने सेमिनार करना था बजट के ऊपर। खैर, मूव ऑन। लेकिन अब आ जाए इसके ऊपर दोबारा उसी की चीज़ के बेनिफिशरी। इलेक्शन हुकूमत को सूट नहीं करते। सानिया 9 मई होता है और उसमें इमरान खान साहब की पार्टी एक तरह से दीवार से लगती है, यानी कि सब निकल के जा रहे हैं और पार्टी तो नहीं, लेकिन चेयरमैन साहब दीवार से लगते हैं। तो अब इसमें बेनिफिशरी तो इमरान खान साहब नहीं हुए। ये तो मेरा एक तासुर है कि बेनिफिशरी तो इमरान खान साहब नहीं हुए, तो फिर वो कौन है जो बेनिफिशरी साबित हुआ? कोई तो होगा ना बेनिफिशरी।
इतने माहौल में कुछ जब क्रिएट हुआ है तो उसका फ़ायदा किसी एक को तो हुआ होगा, लेकिन अगर मेरी तासुब से देखा जाए तो उसको पीडीएम को फ़ायदा हुआ है। पीडीएम को क्या फ़ायदा हुआ, ये चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, डिले हो, और तब तक डिले हो जाए कि जब तक हमारी बैसाखी सेट ना हो जाए, कि जब तक हम सेट ना हो जाए और इस काबिल ना हो जाए, यानी कि आईएमएफ से जब हमें मिलेगा लोन और हम रिलीफ देंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि इलेक्शन पोजीशन पे थोड़ी सी सीटें जीतने की। पर वो नहीं हो सका, चूँकि आईएमएफ की डील तो मिली ही नहीं। आईएमएफ ने तो बोला हु आर यू, डू मोर। खैर, इमरान खान साहब इसमें गालिबन बेनिफिशरी साबित नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले दिनों में वो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। और अगर हो भी गए गिरफ़्तार तो उनसे तहकीकात होंगी। अब बेनिफिशरी तो वो नहीं है, अगर तो वो बेनिफिशरी नहीं है तो उनका अगर ट्रायल चलता है तो उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा कि भाई क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कौन कौन मुलव्विस। और याद रखिएगा कि कुछ इनकी जमात के अपने वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, जिसका इमरान खान साहब को बखूबी इल्म है कि कौन कौन वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। ये जितने भी पंछी उड़ के गए ये समझ रहे हैं कि हम चले गए तो हमारे केसेस माफ़ और हम 9 मई से पाक साफ़ हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। आप 9 मई के अगर किरदारों में शामिल हैं, हिस्से में शामिल हैं, चूँकि चंद क्लिप्स में नज़र आए हैं MPs MNAs वगैरह, और कुछ ऐसे नारे भी दिखे हैं सुनने को, और वो तो बाकायदा गालिबन MNA हुई, कराची से MNA है, वो नारे उन्होंने लगाए, वो भी एक क्लिप है। तो हालांकि वो नारा तो देखा जाए अब हम चला भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ही कोई बेहुदा नारा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा था वो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। खैर, आ जाए जी बजट पेश कर दिया, और बजट की कुछ ये सूरत हाल है कि तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया, कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। क्यों? क्योंकि कौमी खजाने में ढीला भी नहीं है, और इन्होंने ये ले लो, वो ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, ये सब बाढ़ बूढ़ तो दिया, लेकिन कुछ है नहीं। इन शॉर्ट समझाऊँ आपको तो आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो ये सूरत हाल है। जैसे कि बिलफर्स पाकिस्तान 1000 रुपये कमाता है, पाकिस्तान 1000 रुपये कमाता है, उसके बाद उस 1000 रुपये में से वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सूबे में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे बचते हैं 600 रुपये। अब उसे जो 600 रुपये बचे हैं, अब उसने किस्तों में, पाकिस्तान ने कर्ज़ जो लिए हुए कर्ज़े, उसके सूद, किस्तों की सूद अदायगी जो करनी है वो करनी है 800 रुपये। अब पाकिस्तान के पास बचे कितने? 600 रुपये। तो उसको पूरे 800 करने के लिए उसको मज़ीद ये 200 कर्ज़ लेना पड़ेगा। यानी कि हम कर्ज़ा नहीं उतार रहे, हम किस्त उतार रहे हैं। तो उस सूद की किस्त उतारने के लिए हमें मज़ीद 200 कर्ज़ लेना पड़ेगा। तो वो हम मज़ीद किस्त लेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और ये 800 पूरे करके उस सूद की किस्त दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कर्ज़ा कम हो गया। अरे भाई, आपका कर्ज़ा और बढ़ गया। आपने पहले 600 थे आपके पास, आपको 800 के देने थे, 800 की किस्त देनी थी सूद। अब आपके पास वो 800 पूरे नहीं हुए, तो आपने 200 ले के पूरे किए और जमा करवाए। तो ये जो 200 लिए, ये उस कौमी क्या बोल रहा हूँ, हमने जितने कर्ज़े लिए मैं उसमें ऐड ऑन हो गया। तो अब जब मैं अगले साल जो कर्ज़ की सूद दूंगा तो वो 800 नहीं होगा, वो 1000 होगा। अब वो 1000 होगा, कमाऊँ मैं कितना? 600। सब कुछ बांटने के बाद 1000 में से सब कुछ ये वो 600, पीछे कितना शॉर्टफॉल आया? 400। अब मैं वो मज़ीद 400 लूँगा, ऐड करूँगा, फिर जाके उसकी सूद की किस्त अदा करूँगा। तो ये कुछ सूरत हाल है। इस खाई में धकेलने वाले ना समधी साहब हैं, और समधी साहब वज़ीर ख़जाना साहब। ये काम पहले भी कर सकते थे, IMF के पास ही जाना था ना, तो वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे थे, लेकिन नहीं, इनको पीछे चुलबुली हुई, कोई चुन्नटों में कुछ हुआ, कुछ काटा, कुछ हुआ, तो ये इन्होंने बोला नहीं, क्यों IMF, ये वो पहले तड़ियाँ दिखाई, आँखें दिखाई। उसके बाद जब ये आए और आके जब इन्होंने हाल देखा तो इनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, और जब हाथ पांव ठंडे पड़े तो फिर भागे IMF के पास गए। अब IMF इनको आके दिखा रहा है, यही कह रहे हैं ना कि हमारी नाकें रगड़वा दी, और भिखारियों की नाकें ही रगड़वाई जाती हैं।
अगर इन्होंने कभी निकलना हुआ है कभी, बल्कि निकलना क्या हुआ, ये तो लंदन की सड़कों में ऐसे ही फिरते रहते हैं, लेकिन कराची की सड़कों पे अगर आप घूमें या पाकिस्तान की किसी भी सड़कों पे आप घूमें तो आपको भिखारी नजर आएंगे जो कि घुटनों के बल होंगे और नाक के बल होंगे। तो इनका कुछ वही हाल हुआ, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आ जाए जी ये समंदरी तूफ़ान के हवाले से। वाइपर जो है इसकी कुछ सूरत हाल आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये तूफ़ान जो है कराची की तरफ मज़ीद बढ़ रहा है। अच्छा, इसका बढ़ने की डायरेक्शन यूँ है, ये कराची है, ये इंडिया है, और ज़ाहिर है इंडिया की सरहद लग रही है, फिर पंजाब भी है, इंडिया की सरहद लगती है पंजाब के साथ। तो इस तरह से ये लीजिएगा, ये इंडिया, ये कराची, तो ये रहा तूफ़ान। अब वो यूँ जा रहा है, यानी कि वो इंडिया को भी डैमेज कर रहा है, उसमें अहमदाबाद को, तो वहाँ की भी कुछ हालत सही नहीं है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर शिद्दत अब देखने को मिल गई है इंडिया में। इसकी लहरें कम से कम 65 से 60 फीट ऊंची लहरें समंदरी। और इसके थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर सिंध और इंडियन गुजरात की साहिली पट्टी से 15 जून की दोपहर शदीद समंदरी तूफ़ान की सूरत में टकराने का इम्कान है। अंदरून सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। 400 मिलीमीटर अंदरून सिंध, चूँकि अभी हमने आपको एक डेमो करके दिखाया। कराची में 14 या 15 जून को आंधी के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। 14 या 15 तारीख तक तेज़ बारिश हो सकती है। अच्छा, इसमें इस चीज़ को जहन में रखें, एक होती है बारिश, एक होता है तूफ़ान। तो इसको बारिश नहीं लीजिएगा कि ये तो बारिश है चलो भाई हल्ला गुल्ला, ये तूफ़ान है, क्योंकि ये समंदरी तूफ़ान है और ये जब आते हुए यूँ जाएगा तो इसके हवा का प्रेशर बहुत होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि PDMA और सिंध हुकूमत हरकत में आ गई और उन्होंने तमाम बिलबोर्ड्स हटा लिए हैं अब तक। अब जो ये टाइम हो रहा है ग़ालिबन कोई 2 बज रहे हैं रात के, तो इसमें इस पहर अभी हंगामी इजलास हो रहा है DG रेंजर्स कोर कमांडर्स वगैरह, DG रेंजर्स का हंगामी इजलास हो रहा है सिंध में। ये सब वहाँ पर मौजूद हैं और रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ पहुँच गए हैं, कुछ मज़ीद आ रहे हैं, ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। लेकिन खुदारा इसमें थोड़ा एहतियात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि गैर ज़रूरी ना निकलें। जब पता है एक चीज़ समंदरी तूफ़ान है, ऐसा ना हो आपने बोला चले बारिश है पकौड़ों के लिए निकल लो, अब पकौड़ों के लिए निकलोगे, जाओगे कार में, आओगे अखबार में, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये बारिश नहीं है, ये समंदरी तूफ़ान है और इसमें क्लाउड बर्स्ट होगा। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो फिर वो ये नहीं होता कि बरसाया और निकल गया, फिर तो वो आप एक विजुअल भी था, हम आपके साथ ये शेयर नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल ये व्लॉग में उससे ज़रूर शेयर करूँ। क्लाउड बर्स्ट इंडिया का वो विजुअल है कि क्लाउड बर्स्ट होते हुए जब वो जाता है तो फिर आप सोचें कि कितनी मिलीमीटर वो बारिश फेंकता हुआ जाएगा। वो कुछ लम्हों की होगी, आधा घंटा 1 घंटा बस, लेकिन उसकी शिद्दत, हवा, उस पानी का प्रेशर और वो इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे भी कराची तो है ही नीचे, समंदर ऊपर है, तो एहतियात कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जो अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।